ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदे तु सर्वसिद्धि धूमचलमणोभवं गतिं पत्ये उच्चामि समय पाहुड विणमोऽसुदिकेवलीभणिदम् नमः समय साराय श्वानभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना समय सार जी ग्रंथ की 19वीं गाथा के माध्यम से चल रहा है। इसमें प्रश्न है शिष्य का कि ये जीव कब तक अज्ञानी रहता है। तो आचार्य देव ने ये बात युक्ति तर्क से सिद्ध की कि जब तक ये जीव कर्म नो कर्म आदि में ये मैं हूँ, ये मेरे में है, ऐसी बुद्धि जब तक इसकी बनी रहती है तब तक ये अज्ञानी रहता है, अप्रतिबुद्ध रहता है। और जब ये जीव या तो स्वयं अथवा अन्य किसी के उपदेश से इस कर्म नो कर्म से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में जो जाननपना है ये मेरे में है और अभेद दृष्टि से ये गायक स्वरूप ही मैं हूँ, ऐसी जब अनुभूति पूर्वक प्रतीति होती है तब वह जीव ज्ञानी होता है, प्रतिबुद्ध होता है, धर्मात्मा बनता है, मोक्ष मार्गी हो जाता है। ये बात गाथा में सामान्य रूप से टीकाओं में विशेष दृष्टांत आदि दे करके खुलासा करके भावार्थ में भी उसी बात को बहुत ही स्पष्ट दर्पण आदि के दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट किया है। और अब कलश में आचार्य अमृतचंद देव उसी बात को और भी अपने तरीके से उसको स्पष्ट करना चाहते हैं। तो ये 21वां कलश है, उसमें उसी बात को अपन फिर से पढ़ते हैं। कथमपि ही लभन्ते वेद विज्ञान मूला मचलित मनुभूतिम ये स्वतो वान्यतो वा प्रतिफल निमग्न नंत भाव स्वभावैर मुकुरबद विकारा संतितम स्युस्तिस्एव। क्या कह रहे देखिए आचार्य देव, जो पुरुष स्वता व अन्यता व अपने ही अथवा पर के उपदेश से कथम अपि ही किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान मूलाम
भेद विज्ञान जिसका मूल उत्पत्ति का कारण है, ऐसी अपने आत्मा की अचलितम अविचल अनुभूति को लभन्ते प्राप्त करते हैं। तेव वे ही पुरुष मुकुरवत दर्पण की भांति प्रतिफलन निमग्न अनंत भाव स्वभावई अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से संततम निरंतर अविकारा विकार रहित शिव होते हैं। ज्ञान में जो ज्ञेयों के आकार प्रतिभासित होते हैं उनसे रागादि विकार को प्राप्त नहीं होते। देखो कितना बढ़िया दृष्टांत दिया है यहाँ पर। दर्पण का दृष्टांत दिया है, पर उस दर्पण के दृष्टांत से क्या बात सिद्ध की है कि जैसे दर्पण में अनेक प्रकार के अन्य भाव प्रतिबिंबित होते हैं, अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर विकार रहित होते हैं। ज्ञान में जो ज्ञेयों के आकार प्रतिभासित होते हैं उनसे रागादि विकार को प्राप्त नहीं होते। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, जैसे दर्पण जो है उसमें सारे बाहर के ज्ञेय झलकते हैं, परंतु वो किसी प्रकार से विकार को प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि विकार को प्राप्त होना माने क्या? विकार माने वो अन्य किसी उन पदार्थ रूप परिणमित नहीं होता है, उनसे प्रभावित नहीं होता है। वो अपनी स्वच्छता ज्यों की त्यों बनाए रख करके और स्वच्छ ही बना रहता है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जिस जीव ने या तो स्वयं ही अथवा पर के उपदेश से किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान जिसका मूल उत्पत्ति का कारण है। भेद विज्ञान माने अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न जो शरीर आदि है, राग आदि हैं, वे सब अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न हैं। ऐसा अंदर में अनुभूति पर से भिन्न अपनी अनुभूति कर लेता है। देखो इस अनुभूति का मूल कारण बतला रहा है यहाँ पर भेद विज्ञान। भेद विज्ञान जिसका मूल उत्पत्ति का कारण है, ऐसी अपने आत्मा की अविचल अनुभूति को प्राप्त करते हैं। देखो इसमें थोड़ा अपन को समझने लायक मर्म की बात है कि एक तो जो जीव अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा का इस शरीर आदि राग आदि से भिन्न निर्णय करके और अंदर में स्थिर होकर के निर्विकल्प होकर अनुभूति कर लेता है, तो वो जीव ज्ञानी सम्यक दृष्टि बन जाता है। अब ज्ञानी सम्यक दृष्टि बन जाने के बाद गुणस्थान प्रमाण उसके जीवन में राग तो होंगे, विकल्प में तो आएगा और रागादिक परिणति भी होगी, परंतु वो रागादिक परिणति को अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न जानता रहेगा। उस ज्ञान स्वरूप देखो जितने अंशों में उसकी वीतरागता प्रकट हो जाएगी उतना तो वो अप्रभावित रहेगा दर्पण के समान। समझना इस मर्म को। चतुर्थ गुणस्थान वाली भूमिका की उसको अनुभूति हुई, तो अब उसके लिए जो स्वरूप की स्थिरता मिथ्यात्व का नाश होकर के अब जो उसके लिए अनंतानबंदी के अभावजन्य भीतरागता रहेगी उतना तो वो बिल्कुल दर्पण के समान अप्रभावित रहेगा। और चारित्र में अभी जो है अप्रतिख्यान आदि कसायजन
प्रवृत्ति तो होगी, राग आदि तो होंगे, परंतु अंदर में साथ में भेद विज्ञान बरतेगा कि ये राग आदि आश्रव भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये हो तो रहे हमारी आत्मा में विकारी भाव, ये आश्रव भाव है, तो उनको हे रूप में और अपने मूल स्वभाव से भिन्न जानेगा। देखो क्या होता है, इसमें कभी कभी बड़ी भ्रांति खड़ी होती है। जो लोग सविकल्प दशा में ही ऐसे आत्मा का निर्णय करके और अपने को सर्वथा ज्ञायक ही मान लेते हैं और आश्रव भाव अपने से भिन्न ही हैं सर्वथा, और ऐसे विकल्प कर करके अपने को ज्ञानी मान करके और क्या है बाहर में विकल्पों में ही प्रवृत्ति करके ऐसा विचार आदि करके अथवा इस प्रकार का ही सिर्फ अकेली अपनी सविकल्प कल्पना करके अपने को ज्ञानी मानते रहते हैं और अंदर में निर्विकल्प होकर आत्मानुभूति तो नहीं करते और बस संतुष्ट हो जाते, फिर भेद विज्ञान करके निर्विकल्प अनुभूति करने का पुरुषार्थ नहीं करते। और वे सिर्फ ऐसा विकल्प करके या तो सामायिक आदि कालों में या प्रवचन आदि में कि मैं तो ज्ञाता ही हूँ और अपने को ज्ञानी मान करके दूसरों को सुनाते रहते हैं और अंदर में निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करके भीतरागता प्रकट ही नहीं करते किंचित मात्र भी। तो ऐसे व्यक्ति तो निश्चयाभासी बन करके भ्रम में पड़े रहते हैं। जो जीव अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा हमारा मूल स्वभाव है, द्रव्यपने से अपन ज्ञान स्वरूप ही हैं या ध्रुव रूप ही हैं, वास्तव में ये परिणति में अपने राग आदि भाव हो रहे हैं, ये क्षणिक अवस्था है। और ऐसा निर्णय करके जब तक अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति करके स्वरूप स्थिरता नहीं करते। देखो गुणस्थान प्रमाण भीतरागता प्रकट होती है, ऐसी अनुभूति तो पहले दो टूक अपने द्रव्य स्वभाव का निर्णय करके उसका अवलंबन करके और अनुभूति प्रकट होगी, निर्विकल्प अनुभूति। उस निर्विकल्प अनुभूति के काल में तो कोई विकल्प बुद्धिपूर्वक होंगे नहीं। अब वो चूंकि छद्मस्त का उपयोग गुणस्थान प्रमाण अंतर्मूल से ज्यादा अपने स्वरूप में ध्यान में रहता नहीं, निर्विकल्प दशा में रहता नहीं, तो अब वो विकल्पों में तो आएगा। अबुद्धि पूर्वक तो चौथे गुणस्थान वाले को भी जितनी स्वरूप की स्थिरता हुई है उतनी भीतरागता हुई है और उतनी कसायत उसकी चलती रहती है। बुद्धि और अबुद्धि पूर्वक जिस समय अनुभूति के काल में होगा उस समय अबुद्धि पूर्वक उसके राग आदि चलेंगे, पर बुद्धि स्वरूप ज्ञान में तो चूंकि छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक ही गेय को जानता है, उस समय अपने ज्ञायक आत्मा की अनुभूति में एकाग्र होकर अतीन्द्रिय आनंद बुद्धिपूर्वक अंदर में भोग रहा होगा। पर सविकल्प दशा में आने पर अब उसके रागादिक तो होंगे गुणस्थान प्रमाण, पर एकत्व बुद्धिपूर्वक नहीं, सर्वथा रागादिक नहीं होंगे। अप्रतिख्यान आदि कसायजन अविरत दशा है तो उतने होंगे, पर साथ में वो आश्रव भाव रूप भेद विज्ञान भी ये रागादिक आश्रव है, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो जानन स्वरूप चेतन स्वरूप आत्मा ही हूँ, ऐसी प्रतीति अनुभूति लब्धि में बढ़ती रहेगी। उपयोग भले ही अभी रागादिक आदि में प्रवृत्ति कर रहा है, ऐसी उसकी धारा प्रवाह भेद विज्ञान की स्थिति चलती रहेगी। और फिर जो वर्तमान पर्याय में चारित्र में रागादिक हो रहे हैं उनकी निर्वृत्ति करने के लिए वो बाहर में निर्वृत्ति मार्ग को अपनाएगा। यदि सामर्थ्य है वो निर्वृत्ति मार्ग अपना सकता है तो बाहर में फिर वो सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजिए। अगर वो ये समझता है कि हम बाहर में 5 अणुव्रत आदि एक देश ग्रहण करके और फिर अपन विशेष अपनी आराधना करें जिनसे अनावश्यक ये सब विकल्प होते हैं जो अपन ने जो जिनका कोई अपने को जरूरत नहीं है, तो उन सारी चीजों का जब तक बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं करे और जो अपने लिए आवश्यक है उनको व्यवहार में एक देश व्रतों को ग्रहण आदि नहीं करे, तब तक उसके तत्संबंधी जो विकल्प है वो विकल्प उसके समाप्त नहीं होते और विशेष वितरागता की सिद्धि नहीं होती। तो बाहर में फिर वो एक देश अथवा श्रावक के व्रत रूप जो 11 प्रतिमाएं हैं उनको ग्रहण करके
और स्वरूप की स्थिरता विशेष बनाकर दो चोकड़ी कसाय के अभाव की वीतरागता प्राप्त करता है। और यदि उसमें विशेष बल है, वो पूर्ण रूप से बाह्य निर्वृत्ति लेकर महाव्रत धारण करके और यदि स्वरूप की विशेष स्थिरता करके विशेष आनंद भोग सकता है, तो वो बाहर में पूर्ण त्याग करके और निर्विकल्पता विशेष बढ़ा करके और अंदर में तीन चोकड़ी कसाय आदि के अभाव की वीतरागता पूर्वक उतना जो है वो आनंद अपना चारित्र में भोग सकता है। अब अस्थिरता जन्य जो संजनन कसाय के विकल्प रह जाएंगे, वो गुणस्थान प्रमाण उसकी अभी जब तक आगे श्रेणी नहीं चढ़ेगा तब तक उसका अभाव नहीं होगा, परंतु सविकल्प और निर्विकल्प दशा उसकी अंतर अंतर मुहूर्त में बनती रहेगी। समझना इस वैज्ञानिक मर्म को। ज्यादातर लोग बड़े भ्रमित होते हैं, कुछ तो सिर्फ सविकल्प दशा में मैं गायक हूं ऐसे विकल्प आदि में ही समझ करके अपने को सर्वथा ज्ञाता मान करके और बाहर में प्रवर्तन जो कुछ भी चल रहा है जैसा अन्याय अनीति आदि का भी राज विरुद्ध लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्य करते हुए भी और अपने को ज्ञाता मान करके सम्यक दृष्टि मान लेते। तो ऐसे व्यक्ति भी भ्रम में समझना, मात्र जानकारी करके और अंदर में था योग निर्विकल्प हो के स्वरूप की अनुभूति पूर्वक भीतरागता की प्रकटता नहीं की और क्षयोपम ज्ञान में ही जानकारी करके और ये आश्रव भाव तो मुझसे सर्वथा भिन्न है ऐसा जान लिया, कथनचित ये अपनी परिणति में ही चल रहे हैं ऐसा नहीं जाने। देखो, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव में कथनचित भाव भेद है, वस्तु भेद नहीं है। एक ही वस्तु के दो धर्म हैं, एक नित्य स्वभाव एक अनित्य स्वभाव, एक एक रूप भाव ध्रुव स्वभाव एक अध्रुव भाव। अध्रुव भाव में पर्याय स्वभाव में ये वीतरागता और राग आदि प्रकट होती है। वीतरागता मोक्ष मार्ग रूप है, धर्म रूप है और राग आदि अधर्म रूप है। तो जी राग आदि यदि परिणति में चल रहे हैं तो जीव तत्संबंधी कर्मों का आश्रय बंद कर रहा है और साथ में उतना दुखी भी है। अभेद दृष्टि से जब विचार करते हैं पूरी वस्तु की दृष्टि से तो वो आत्मा ही दुखी है। अशुद्ध निश्चय नहीं की जब बात करते हैं तो वो क्रोधी मानी मायाचारी आत्मा ही है, क्योंकि वो सर्वथा परिणति और द्रव्य स्वभाव वस्तु से अलग नहीं है। एक ही वस्तु के दो धर्म है। वो तो प्रयोजन साधने के लिए द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके उसको कथनचित अतद्भाव रूप भेद बताकर और पर्याय में उस स्वभाव का अवलंबन करा के परावलंबन और भेद विकल्पों को तोड़ा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि कराने के लिए वो द्रव्य स्वभाव अपना ये मैं हूं ऐसा पर्याय में निर्णय करके उसका आश्रय अभेद दृष्टि से कराना था, क्योंकि पर्याय का द्रव्य से क्षणिक तादात्म संबंध रहता है, कोई सर्वथा ऐसा भिन्न भिन्नपना नहीं है। इसलिए आचार्यों ने ये बताया है कि यदि एकांत से आत्मा को अनित्य ही माना जाए अथवा नित्य ही माना जाए तो ये सब विपरीतता खड़ी हो जाती है। एकांत क्षणिकवाद, एकांत क्या है ध्रुववाद माने नित्यता, एकांत से वस्तु को नित्य ही मान लिया और एकांत से वस्तु को क्षणिक ही मान लिया, तो ये क्या होगा, वस्तु तो नित्य नित्य आत्मा का रूप है। तो माने जो आत्मा में एक पक्ष है द्रव्य स्वभाव कहो गुण स्वभाव कहो वो नित्य है, पर उसी गुणों की जब पर्याय की अपेक्षा या द्रव्य की पर्याय की अपेक्षा बात करते हैं तो वो ही अनित्य है, वही वस्तु वो ही आत्मा। नए का विषय द्रव्य स्वभाव है और नए का विषय पर्याय स्वभाव है और प्रमाण का विषय क्या है, पूरी वस्तु है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझना, क्योंकि इस मर्म को जब तक नहीं समझते हैं द्रव्य स्वभाव सर्वथा अलग पर्याय स्वभाव सर्वथा अलग, ये कम हो गया, ये अभ्यासीपना है। और दोनों को सर्वथा एक ही मान लिया तो ये अनुभयाभासीपना है।
और द्रव्य वस्तु को सर्वथा नित्य ही मान लिया तो ये निश्चयाभासीपना है, और वस्तु को सर्वथा अनित्य ही मान लिया तो ये व्यवहाराभासीपना है। इसलिए वस्तु कथंचित नित्य, कथंचित अनित्य, कथंचित उभय, कथंचित अनुभय। द्रव्यमुखीन वस्तु को देखते हैं तो नित्य दिखाई देती है, पर्याय द्रव्यमुखीन नहीं, द्रव्य स्वभाव मुखीन। द्रव्य स्वभाव और द्रव्य नित्य अनित्यात्मक है और द्रव्य स्वभाव नित्य है। द्रव्य स्वभाव मुखीन है। तो जब तक व्यक्ति को ये बहुत बड़े बड़े लोगों में एक भ्रम है, जो इस मार्ग की धुरंधर लोग हैं, अपने आप को धुरंधर समझते हैं और इसमें फिर भी वे भ्रमित है। इसलिए इसको समझना गहराई से, वस्तु कथंचित नित्य, कथंचित अनित्य, कथंचित उभय, कथंचित अनुभय। ये सब शास्त्रों में लिखे हुए आचार्यों ने। जैसे पंचाशिकाय की 12वीं गाथा है, उसकी हिंदी पद्य अनुवाद जो लिखा हुआ है कुंद शतक में, द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिन वर ने कही। इसी प्रकार 13वीं गाथा है उसी की। क्या है? गुण बिना द्रव्य है नहीं, द्रव्य बिना गुण है नहीं, गुण बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य बिना गुण नहीं, और दोनों अव्यतिरिक्त रहे सदा, यह बात जिन वर ने कही। अव्यतिरिक्त माने अनन्य कहो या अव्यतिरिक्त कहो या एक ही कहो, कथनचित एक ही है दोनों। अनुभव दृष्टि से देखा जाए तो वस्तु अनुभव कैसी है? अनन्य रूप है, सर्वथा दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। इसलिए प्रवचन सार जी की 10वीं गाथा में भी क्षणिक एकांत और नित्य एकांत दोनों का निषेध किया है। एकांत से वस्तु को क्षणिक ही मान लिया और एकांत से वस्तु को नित्य ही मान लिया, अथवा दोनों को सर्वथा अलग अलग ही मान लिया या दोनों को सर्वथा एक ही मान लिया। समझना ही। तो जब तक ये व्यक्ति को सम्यक वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होता तब तक बहुत भ्रमित रहता है। तो अब करना प्रयोजन साधने में क्या करना? जब वस्तु कथनचित नित्य, कथनचित अनित्य, कथनचित उभय, कथनचित अनुभय, तो क्या करना कि पर्याय में नित्य स्वभाव जो अपनी, देखो पर्यायों में ही कथनचित व्याप रहा है वो नित्य स्वभाव। देखो उसके लिए दृष्टांत समझो अपन। जैसे गुण है, गुण की पर्याय मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मदप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुसुत ज्ञान, कुवधि ज्ञान, ये क्या है? ये पर्याय है। पर्याय माने उसी गुण की अवस्था है। देखो गुण की अवस्था, तो गुणपना और गुण की अवस्था ये दो धर्म है। गुणपना नित्य है और गुण नित्यानित्य है। ज्ञान की है तो ज्ञानपना बहुत इसमें सावधानी की जरूरत है। तनकसाई चूक बहुत बड़ी चूक होती है। ज्ञानपना नित्य है, ज्ञान नित्यानित्य है। ज्ञान दोनों हो जाएंगे। तो वो ज्ञानपना नित्य धर्म है उसमें, और जो परिणमन हो रहा है मति सुख अवधि मन पर है वो अनित्य है उसी में, उसी ज्ञान गुण में। उस ज्ञान गुण में ज्ञानपने से वो नित्य बना रहता है। अनवय रूप से वो ज्ञानपना, ध्रुवपना, ज्ञान रूप जो गुणपना है वो सभी पर्यायों में वो क्या है? मति। वो पर्याय किस में हो रही? उसी ज्ञान गुण में हो रही, और वो ज्ञानपना उसमें अनवय रूप से व्याप रहा है। देखो दृष्टांत अपन बहुत कई समझ सकते हैं। स्वर्णपना और स्वर्णपना नित्य है और स्वर्ण नित्य अनित्य है। स्वर्णपना नित्य है तो अपन देखते हैं जब उस स्वर्ण की अवस्थाओं में कुंडल, कड़ा, अंगूठी, चेन, तो वो पर्याय है, वो पर्याय से बदल रहा है। और वो सोना पर्याय से बदल रहा है।
और स्वर्णपना, सभी में वो स्वर्णपने की दृष्टि से सब में ज्यों का त्यों वही सोना विद्यमान है। तभी क्या होता है कि जब कोई कहता है भैया तुमने नई चीज बनवा ली, तो कहते हैं हाँ बनवा ली। फिर कहता अरे नहीं भैया नई चीज तो तुम नया, कितना सोना हो गया तुम्हारे पास, पहले तुम्हारे पास अभी 100 ग्राम था और तुमने ये और कुंडल ये अलग चूड़ी बना वगैरह। अरे नहीं भैया वो ही सोना है, ये पहले जो हार के रूप में था अब उसी की ये चूड़ियां बनवा ली। तो स्वर्णपने की दृष्टि से अन्वय रूप से वो वही सोना है, और पर्याय दृष्टि से पहले वो क्या था, पहले हार की अवस्था में था और अब चूड़ियों की अवस्था में आ गया, वही सोना स्वर्णपने से। तो ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता तब तक वो पर्याय सर्वथा अलग, द्रव अलग, ऐसी भ्रम बुद्धि हो जाती है। वो द्रव्य पना लेना है, द्रव्य माने वो द्रव्य पना लेना है, तो उसको द्रव्य भी कह देते हैं। जैसे देखो मोह को अपन कभी कभी राग द्वेष मोह कहते हैं। तो जब राग द्वेष मोह कहते हैं तो मोह में अकेला दर्शन मोह आता है और राग द्वेष में चारित्र मोह आता है। जब सामान्य से कह देते हैं मोह, 8 कर्मों में एक मोहिनी कर्म है, तो कौन सा कर्म आता है, दोनों, दर्शन मोह चारित्र मोह, मोहिनी कर्म में दोनों आ जाते, सामान्य में दोनों आ जाते। जब विशेष मोह की बात करें तो चारित्र मोह अलग है, दर्शन मोह अलग है। अब अपन इधर दर्शन मोह खत्म हो गया तो अकेला चारित्र मोह, तो चौथे गुण स्थान में अपन दर्शन मोह खत्म हो जाता है, हो सकता है छायक सम्यक्त हो गया, अब अकेला चारित्र मोह रह गया। तो चारित्र मोह में अस्थिरता जन्य राग द्वेष रहेंगे, पर विपरीतता जन्य मोह नहीं होगा। देह आदि को आत्मा माने, राग आदि को आत्मा माने, ऐसा उसके भाव ज्ञान श्रद्धान में नहीं होगा। अब क्या होगा, अस्थिरता चल रही है अपनी परिणति में, थोड़ी अस्थिरता, पर है तो अपन मूल में चैतन्य स्वरूप, शांत स्वरूप। ये अशांति पर्याय की क्षणक विभाव भाव है। अशांति क्या है, ये आत्मा की परिणति का स्वाभाविक भाव नहीं है। तो परिणति में द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करके और जब स्थिरता आती जाती है तो वो पर्याय की वीतरागता है, वो पर्याय का स्वाभाविक परिणमन है। और जितनी जितनी अस्थिरता है वो पर्याय का विभाव रूप परिणमन है, वो आश्रव भाव है। और ये संवर निर्जरा भाव है। कौन सा, जो स्थिरता आ गई, जितनी जितनी स्वरूप से जुड़ान चल रहा है अपने ध्रुवपने में, वो परिणति एक रूप होती जा रही है, शांत होती जा रही है, उतना संवर निर्जरा पर्याय में प्रकट हुआ है। और पर्याय में अभी जितनी अस्थिरता चल रही उतना आश्रव बंद चल रहा है। तो वो दर्पण उतनी दर्पणवत जो है वो अप्रभावित होता जाएगा। सामान्य कथन तो दर्पण तो पूरा वो तो प्रभावित अप्रभावित होता नहीं, पर यहाँ जो स्वभाव प्रकट हो रहा है सम्यक दृष्टि दर्पणवत अपने को स्वभाव से ऐसे ही मानेगा, मूल स्वभाव अपना ऐसे ही है। पर पर्याय में जितना जितना भी राग आदि हो रहा है वो अपना दोष जानेगा। उसके निवृत्ति करने के लिए जागृत होकर के निरंतर बाहर से सजग होके जिनसे वो रागद्वेष होते हैं उन संयोगों से भी हटता जाएगा और अपने स्वरूप में जुड़ता जाएगा। ऐसा उसका निश्चय व्यवहार का सुमेल जीवन में चलेगा। आपने सबसे शुरू में जो भ्रम बताया तो शब्दात्मक रूप से तो आश्रव को भिन्न देखता है, लेकिन अनुभवात्मक में आश्रव के भिन्न आत्मा का अनुभव नहीं है। परिणति में उसको अभी पूर्ण आश्रमों से भिन्न नहीं हुआ है। पर्याय में ज्ञान में तो अपना स्वभाव द्रव्य स्वभाव तो ऐसे ही है नित्य। पर्याय में अभी जितने जितने स्वरूप से अपने द्रव्य स्वभाव से परिणति अभेद होती जाएगी, जुड़ती जाएगी, उतना उतना दर्पणवत निर्विकार होता जाएगा। और जितनी जितनी अभी परिणति में स्थिरता चलेगी उतना उतना अभी सविकारी दशा परिणति में चलेगी। पर श्रद्धान में क्या रखेगा कि अपना स्वभाव नहीं है, ये अपना दोष है, पर्याय का विकारीपना है। ऐसा निर्णय करके और 24 घंटे जागृत होकर जैसे बने तैसे नाशनों का भाव हो उसके लिए प्रयत्नशील रहेगा। ज्ञानी क्या करते, आश्रव दुखकार घनेरे और बुद्धिवंत तिने निर्वीरे। सम्यक दृष्टि हो जाने से सारा काम नहीं हो गया, अभी तो एक हिस्सा हुआ है कार्य, अभी तो पूरा बाकी हिस्सा बाकी रह गया।
उसी को अपन ऐसा भी कह देते हैं कि अनंत संसार का भाव हो गया, अब थोड़ा सा संसार चुल्लू पर मार गया, ऐसा भी कह देते हैं। और दूसरी अपेक्षा जब चारित्र की अपेक्षा कहते हैं तो अभी 1/4 अपना दोष गया है, अभी 3/4 दोष बाकी है। विवक्षाएं बहुत होती हैं, पर ज्यादातर लोग जो पूरी विशेष ज्ञान तत्व का नहीं होता है, बहुत भ्रमित होते हैं, संप्रदाय बना के उसमें शामिल हो जाते हैं, जीवन में साधना का कोई उनके प्रक्रिया घटित होती नहीं है, इसलिए भ्रम में बने रहते जिंदगी भर, उस संप्रदाय की जो कुछ रूढ़ी है उसको ढोते रहते हैं, जीवन में उनके कोई शांति की गंध नहीं आती। जो पार्टी वाले धर्मात्मा हैं, संप्रदाय वाले, वे वास्तव में सच्चे धर्मात्मा नहीं है। जो अंदर में अपने आत्मा के अनुभव से वीतराग विज्ञानता पूर्वक जीवन में वीतरागता प्रकट करके जी रहे हैं और किसी संप्रदाय में अहमपना नहीं करते, अपनी आत्मा को छोड़ के लोगों को जानते हैं कि ये सब साधर्मी है, जीव मात्र को जानते अपने समान द्रव्य दृष्टि से। तो इसलिए 3 लोक के जीवों से मैत्री, व्यवहार में अपन को जो घृत मिथ्या दृष्टि है और जो अपन को जैन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनमें भी भेद जानते हैं कि उनसे तो वे तो बहुत स्थूल मिथ्या दृष्टि है, उनका तो देवगुरु धर्म का ही निर्णय नहीं है। पर यहां पर भी जो अभी पक्षपात में पड़े हैं और सच्चे देवगुरु धर्म का निर्णय नहीं करके और देवगुरु धर्म में भी मेरे तेरे करते हैं, तो ये भी तीव्र मिथ्या दृष्टि, तीव्र कसाई जीव है। देवगुरु धर्म का स्वरूप समझना, वीतराग सर्वज्ञ, आप तो ऐसे ही होते हैं, आगम ऐसे ही होते हैं, गुरु ऐसे ही होते हैं, ये हमारे हैं और ये तुम्हारे हैं, ये मोह भाव है। व्यक्ति की पकड़ नहीं होती। हाँ, ज्ञानियों को किसी व्यक्ति में अपनापन नहीं होता है, धर्मात्माओं को धर्मात्मा जानकर उनके प्रति बहुमान तो होता है, पर ये हमारे हैं ऐसा मोह नहीं होता उनमें। व्यवहार से कहना अलग चीज है, पर उनमें अहंकार करना, और जो लोग वेशधारी हैं वे भी अपनी पार्टी बना लेते हैं कि ये अपनी पार्टी वाले, वे भी मिथ्या दृष्टि है, व्यवहाराभासी है, उनको भी कोई बोध नहीं है तत्व का, उनकी कोई पार्टी नहीं होती है, वे तो जीव मात्र को स्वभाव से अपने समान समझते हैं और पर्याय में जो तत्व को समझ करके स्वरूप की आराधना कर रहे हैं वो वास्तव में व्यवहार में वे वास्तव में धर्मात्मा है, वे जैन है सच्चे अर्थों में। अन्यथा स्वरूप की आराधना छोड़ के कोई सब परमार्थी जैन नहीं है, जैनाभासी है सब। ऐसे जैन चारों गतियों में दिखते हैं उनको अपने साथी। सच्चे धर्मात्मा सम्यक दृष्टि होते हैं जैन। जैन माने जो मोह राग द्वेष को जीते, वो सच्चे अर्थों में निश्चय से जैन है। और ऐसे जो जिनने पूर्ण मोह राग द्वेष को जीत लिया वे पूर्ण जिन है, और जो उसके मार्ग पे चल रहा है वो जैन है, तो उसके जीवन में भी एक देश मोह राग द्वेष आदि का भाव होता जाएगा, आगे क्रम क्रम से बढ़ता जाएगा। कोई व्यक्ति निष्पक्षता से तत्व निर्णय कर रहा है, जैसा गुरु का निर्णय, लेकिन अभी भी अनुभूति नहीं हो रही उसकी, कर लेगा वो, अगर वो पक्षपात में नहीं पड़े, किसी संप्रदाय विशेष का पक्षपाती नहीं बने और वो अपने स्वरूप का ही पक्ष लेकर उसकी आराधना का ही प्रयत्न करता रहे, तो वो बन जाएगा सम्यक दृष्टि। टोडरमल जी ने लिखा है, या तो इसी भाव में या एक आध भाव आगे बन जाएगा। अगर वो निष्पक्ष हो गए, उसने तत्व का पूरा यथार्थ निर्णय कर लिया है कि अपन को अपने ही द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेकर पर्याय में उससे अभेद होकर के निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक उसी में लीन होना है, तो वो धीरे धीरे अपना काम कर लेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा उसको। पर वो किसी पक्षपात में नहीं पड़ेगा, किसी व्यक्ति विशेष के मोह में नहीं पड़ेगा। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। मोह में तो अपना परायापन हो जाता है, और तत्व ज्ञान पूर्वक प्रेम में सब जीव वास्तव में चेतन स्वरूप हैं। भैया कोई परमार्थ से अपना नहीं और व्यवहार से अपने स्वभाव जैसे हैं, इसलिए भैया सब जीव हैं, उनसे सबसे मैत्री रखना, उन सबके प्रति क्या है सदव्यवहार करना, उनके प्रति दुर्व्यवहार किसी के प्रति नहीं करना। समझना, तत्व को समझने में भी मिथ्यात्व गलता है, और रूढ़ी से धर्मात्मा बन के जीने में मिथ्यात्व बढ़ता है, मिथ्यात्व पुष्ट होता है। रूढ़ी से धर्मात्मा बन के और अपने ही मान्यताओं का उसी में प्रपंच में एकत्व ममत्व करते रहना और उसी को धर्म मानते रहना, उससे गृहीत मिथ्यात्व पुष्ट होता है।
और तत्व निर्णय करने से मिथ्यात गलता है और स्वरूप का अनुभव होने से मिथ्यात टलता है। अनुभव से मोक्ष मार्ग चालू होता है, तत्व निर्णय से मिथ्यात गलता है। और बिना तत्व ज्ञान के टोडरमल जी ने कहा कि व्यक्ति व्रत आदि धारण करे, व्रतोपवास करे, दान आदि दे, स्वाध्याय करे, पर तत्व निर्णय नहीं करे तो तत्व का तो मिथ्या सम्यक्त का अधिकारी नहीं। तत्व निर्णय के बिना सम्यक्त का अधिकारी नहीं। और तत्व निर्णय वाला उपवास आदि नहीं कर पा रहा हो परिस्थिति अनुसार, और बाहर में अभी त्याग आदि नहीं करता हो, दान आदि नहीं दे पाता हो, ज्यादा स्वाध्याय नहीं समझ पाता हो, पर तत्व निर्णय करके अपने स्वरूप की आराधना में लगता है, वो सम्यक्त का अधिकारी। इसलिए भगवान के समोषण में ज्यादातर उपदेश देकर तत्व निर्णय कराकर स्वरूप अनुभव की प्रेरणा दी जाती है कि भैया समझ तेरा मूल स्वरूप ये है। क्या कहा कि जो पुरुष अपने ही अथवा पर के उपदेश से किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान जिसका मूल उत्पत्ति का कारण है, ऐसी अपने आत्मा की अविचल अनुभूति को प्राप्त करते हैं। जिनको आत्मानुभूति होती है, परिणति में उनकी उतनी अविचल क्या हो जाती है, अनुभूति, अविचलपना प्रकट हो जाता है। ऐसा नहीं है सर्वथा विचल, उनकी परिणति में चंचलता बनती रहे। जितना जितना गुण स्थान प्रमाण स्वरूप से जुड़ते जाएंगे, उतनी अविचल अनुभूति उनकी परिणति में प्रकट होती, माने लीनता उसकी बढ़ती जाती, उतने अप्रभावित रहते हैं दर्पण के समान। और जितने जितने गुण स्थान प्रमाण अभी अस्थिरता है, अभी वो क्या होते हैं, राग द्वेष होते हैं, पर जानते हैं कि अपना स्वभाव नहीं है, विभाव है। और ये अपन जब स्वरूप से विशेष जुड़ जाएंगे तो ये चलपना भी खत्म होके परिणति में अविचलपना आ जाएगा। हाँ, अविचल होती जाएगी, उसमें विचलपना नहीं रहेगा, बिचकेगा नहीं वो गेयों को जान करके। गेयों में जो भी गेय ज्ञान में ज्ञात होंगे सर्वज्ञ भगवान है, तो अब बिचकते नहीं है, अप्रभावी रह करके अपने स्वरूप में अविचल बने रहते हैं। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जनेन्द्र जयवंत नित अरिरज पदास विहीन। तो ये बहुत ही इसमें मर्म की बात है। शब्द तो सिर्फ तुम्हारे लिए शास्त्रों में लिखे हैं, पर उनका मर्म तो ज्ञानी हुए हृदय में रहता है। जब तक उस मर्म को नहीं समझो तब तक धर्म का प्रारंभ नहीं होता है। शब्दों को रट लो, भर लो, बोलने लग जाओ, और उनका अंदर में प्रयोजन साधो नहीं, भाव भाषण करके कि कौन सा शब्द तुम्हारे लिए किस चीज को बताया जा रहा है। दोपहर के प्रवचन में चल रहा था कि जो व्यवहार संवर के कारण हैं, वे तो पापों से निर्वृत्ति करा के पुण्य रूप प्रवृत्ति के कारण बनते हैं, और जो निश्चय संवर का कारण स्वरूप बतलाया है, वो पाप पुण्य दोनों के अभाव स्वरूप भीतरागता की सिद्धि का कारण है। दोनों का विवेक ज्ञानी के जीवन में बरतता है। तो ये साधना तो बहुत जागृत होकर के 24 घंटे की है, अकेले मंदिर के तक सीमित नहीं है, 10 दिनों तक सीमित नहीं है। ये तो जब तक आत्मा की पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो जाएगी तब तक धारा प्रवाह, ये साधना की प्रक्रिया जीवन में 24 घंटे चलती है। इसलिए धन्य है, सुकृतार्थ है जो स्वप्न में भी सम्यक्त को मलिन नहीं करते हैं, स्वप्न में भी उसको अपनी आत्मा और शरीर राग आदि में एकत्र बुद्धि नहीं होती कि ये मैं हूं। स्वप्न में भी अगर उसके लिए कोई क्या करेगा, देखो अपन तो अपन अभी मिथ्या दृष्टि पने में भी समझो स्वप्न की बात, कि जो जैन हैं रात्रि में नहीं खाते हो, कदाचित स्वप्न में कहीं बारात में या पार्टी में गए हुए हैं और रात हो गई है और सब लोग भोजन करने लगे हैं और इससे कहा चलो आ जाओ भोजन कर लो, तो ये क्या कहेगा? रात्रि की बात कह रहे हैं, अभी दिन की बात नहीं कह रहे। जिसने दिन में भी भोजन छोड़ दिया है
तो वो रात्रि में भी अगर स्वप्न में रात हो गई है, स्वप्न में कि रात हो गई और ये सब लोग रात में भोजन कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आओ भोजन करो, तो क्या करोगे कि नहीं मैं नहीं खाता रात में। रात्रि में भी रात्रि भोजन नहीं करेगा। स्वप्न में दिन में तो दिन होगा, स्वप्न में अगर माने रात्रि में अगर वो रात्रि हो गई, माने दिन है और दिन में नींद लग गई और दिन में स्वप्न देख रहा है कि रात्रि हो गई है, तो भोजन करेगा कि नहीं करेगा। बाहर में दिन है और नींद में सो गया वो और स्वप्न देख रहा है कि रात हम किसी के साथ गए हैं और पार्टी में शाम हो गई है और सब लोग रात्रि में भोजन करने लगे और हमसे कह रहे हैं कि आजा भाई भोजन करो, तो करोगे कि नहीं करोगे। और नींद खुल जाएगी तो फिर करोगे भोजन कि नहीं करोगे। पत्नी बुलाएगी कि आ जाओ जल्दी टाइम हो गया भोजन करो। समझ लेना भावों का खेल कि जिस व्यक्ति दिन में जिन भावों से जीता है रात्रि में भी उसके वे भाव चलते रहते। कभी भी जो जैन है तो वो उनको कभी स्वप्न नहीं आते कि हम नमाज पढ़ रहे हैं जाकर के मस्जिद में और नमाज पढ़ रहे हैं, कभी स्वप्न ऐसे नहीं आते। विनोद सुनाई दे रही है भाई बात है, क्या कह रहे हैं बोलो, क्या बोला हमने। एक मिनट सुनो, अभी हमने आखिरी में क्या बोला, हमने जैन के संबंध में क्या बोला। जैन और दूसरों एक दूसरी जाति का नाम लिया, उसके बारे में कुछ हमने बात की आखिरी में। किसके बारे में की बताओ। सुनो शांति से, तुम बैठे बैठे और किसी मत सोच रहो, इधर उधर की झपकी लेते रहो, इधर उधर बैठ के इसका लाभ लो तो अपना बहुत बड़ा काम है। तुम दुकान चला रहे, उसमें तुम जो जिंदगी भर में नहीं कमा पाओगे वो तुम्हारे लिए इसकी समझने से साथ ही साथ पुण्य बनेगा और तुम्हारे लिए ऐसे ही चुटकियों में तुम्हारे पैसे लाखों करोड़ों का ऐसे ही हो जाएगा तुम्हें लाभ। समझने में अगर बुद्धि लगाओगे तो मिथ्यात्व गलेगा, साथ ही साथ पुण्य का बंद होगा। और इसके उदय में अपन देखते हैं एक क्षण में कुत्ता मर करके देवों के वैभव को पा जाता है। आचार्य समंत भद्देव ने दृष्टान दिया, स्वापी देवोपी देवा स्वा और जायते धर्म किलविसा कापी नाम भवे धन्य संपद धर्म शरीरी नाम। कुत्ता एक क्षण में देवों के वैभव को, एक एक रत्न यहाँ के चक्रवर्तियों के, अनंत चक्रवर्तियों के वैभव की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। देवों की जो कीमती चीजें होती हैं, एक क्षण नहीं लगेगा तुम्हारी। अगर धर्म की आराधना पूर्वक अगर तुम्हारी आयु पूरी होगी तो तुम जितनी तुम जिंदगी भर में नहीं कमा पाओगे, वहां पर तुम्हारे लिए एक क्षण में जाकर के उस वैभव के मालिक बन जाओगे। थोड़ा बुद्धि को लगाओ। हम ये कह रहे कि तत्व ज्ञान हो जाने पर, आत्मज्ञान हो जाने पर, जैसे यहाँ लोक में अभी जो जैन हैं भगवान जिनेंद्र के अलावा किसी को भगवान नहीं मानते, वो जिनेंद्र को छोड़ के अन्य किसी मंदिर में क्षेत्रों में जाके पूजा भक्ति नहीं करते। द्वेष बुद्धि से नहीं, भगवान का स्वरूप ऐसे ही है। जैन मतलब कोई संप्रदाय की बात नहीं है, ये तो तात्विक दृष्टि से वस्तु स्वरूप की बात है। भगवान यानी आत्मा का निर्दोष स्वरूप भगवान पना है, कोई जाति विशेष के भगवान नहीं है। ये भगवान अनंत 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 हो गए, अनंत सिद्ध हो गए और होते रहेंगे, हो रहे हैं। इसलिए किसी जाति पाति के भगवान नहीं है, ये ध्यान रखना। ये तो भगवान का यथार्थ स्वरूप है, ऐसे ही भगवान होते हैं। हमारे तुम्हारे भगवान नहीं है, भगवान का स्वरूप है। तो जब भगवान का स्वरूप समझ लेता है तो इनके अलावा वीतराग सर्वज्ञ के अलावा किसी को भगवान नहीं मानता। नाम उनके फिर बुद्ध वीर हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश, नाम कुछ भी कहो पर स्वरूप उसका भगवान स्वरूप ही है। वीतराग सर्वज्ञ होते हैं भगवान, रागी द्वेषी भगवान नहीं होते। ये भगवान के बारे में तुम्हारा भगवान की पूजा भक्ति है, इतना नहीं कर पा रहे तुम। ऐसे असंख्यात जीव हैं कि जो 2.5 दीप के बाहर जो है जैसे त्रियंश है और वो छायक सम्यक दृष्टि भी है भोग भूमि जगन भोगभूमि में। वहां पर जितने भी दीप हैं 2.5 दीप के बाहर, वहां सब में जगन्य भोग भूमि है। और वहां पर
त्रियंच जो पहले त्रियंच आयु का बंध कर लिया और बाद में केवली सुत केवली के पादगुण में छायक सम्यक प्राप्त किया, वे त्रियंच आयु में ऐसे उन दीपों में असंख्यातों जो त्रियंच है उनमें छायक सम्यक दृष्टि त्रियंच भी जाके जन्म ले लेते। तो वहां बाहर में तो तुम्हारे लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। 13वें दीप के आगे तुम्हारे लिए कोई भगवान मंदिर मूर्ति वहां दर्शन को मिले नहीं, तो क्या होगा? अंदर में भगवान का स्वरूप उनके ज्ञान में है कि भगवान ऐसे ही होते हैं, गुरु का स्वरूप ऐसा ही है, 7 तत्वों का उनके स्वरूप ज्ञान में बढ़ रहा है। वहां पर भी उनकी 24 घंटे पूजा भक्ति चल रही। इतने पूजा भक्ति माने तुम ये नहीं समझना कि टाइम बेसिस पे आ गए हो, तुमने पूजा कर दी, सोच लगे तुम भगवान के भगत हो, और कोई कदाचित नहीं आ पा रहा हो और सम्यक दृष्टि हो, वो 24 घंटे भगवान की पूजा करता है, मर जाएगा परंतु भगवान जिनेंद्र के अलावा किसी को भगवान नहीं मानेगा। और अपन को तो जरूरत पड़ जाए, 1 मिनट में कोई रोग शोक हो जाए तो कौन कहेगा चलो होते झंडन मंडन होता है उनके, तो तुम्हें झाड़ा फूकी करके तुम्हारा ठीक कर दें, 1 मिनट में अपनी श्रद्धा बदल जाएगी। अज्ञान दशा में रूढ़ी से जो भगवान मानते हैं, अपना मंदिर, अपने भगवान, अपने गुरु, जो गुरु का स्वरूप समझते नहीं है और काल्पनिक मोह से अपने गुरु व्यक्ति विशेष में मोह कर लेते हैं। बेजीव तो गीत मिथ्या दृष्टि है। गुरु किसी व्यक्ति के नहीं होते, संप्रदाय के नहीं होते। गुरु का स्वरूप विषयासा वसाती तो निरारंभ अपरिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ति। तो जब तक ऐसा देव सास गुरु धर्म आदि का यथार्थ स्वरूप नहीं समझता है तात्विक दृष्टि से, तब तक वो सांप्रदायिक बुद्धि से अपने पराय करके और मोह करते हुए राग द्वेष करते हुए जीता है। मंदिर मेरे, भगवान मेरे, मंदिर किसका? अरे भगवान का मंदिर तो रह ही नहीं गया, हमारा तुम्हारा मंदिर हो गया। ये निश्चय वालों का, या व्यवहार वालों का, या 13 पंथियों का, या 20 पंथियों का, ये श्वेतांबरों का, जो भगवान के मंदिर का रह गया। इसलिए भाई भगवान का स्वरूप समझना, भगवान हमारे तुम्हारे नहीं होते हैं। मंदिर भी सभी जीवों के कल्याण का स्थान है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनता है। कोई भी जीव आकर के और वहां करके भगवान के दर्शन करके अपने निज दर्शन से मिथ्यात्व का नाश करके और धर्मात्मा बन सकता है। भगवान की मूर्ति सम्यक दर्शन में निमित्त कारण बतलाई। इसलिए भाई थोड़े अपन को समीचीन रूप से तत्व के धर्म के स्वरूप को समझो, देव गुरु धर्म आप तागम पदार्थों के स्वरूप को समझो और निष्पक्ष होकर के फिर स्वरूप आराधना करके सच्चे धर्मात्मा बन के सुखी हो। तो यहां कह रहे कि भैया कि जो पुरुष माने जो जीव, यहां पुरुष माने पुरुष नहीं लेना है, जो पुरुष माने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है लिखा है। तो पुरुषार्थ पुरुष माने क्या? पुरुष नाम आत्मा का है, अर्थ नाम आत्मा के हित का है, पुरुषार्थ सिद्धि नाम उसकी प्राप्ति का है, पुरुषार्थ सिद्धि उसका उपाय नाम मोक्ष मार्ग का है। तो जिसमें आत्मा के हित की सिद्धि का उपाय बताया गया है उसका नाम पुरुषार्थ, जीव मात्र के कल्याण की बात जिसमें बताई गई। तो जो पुरुषार्थ प्रयत्न करता है ऐसा जीव, प्रयत्न करके सुखी हो सकता है ऐसा जीव, उसका नाम है पुरुष। तो जो पुरुष माने जो जीव अपने ही अथवा पर के उपदेश से, तो अपने ही माने खुद की सुने हुए पूर्व की उपदेश के माध्यम से धारणा में जो निर्णय है, तो उस धारणा में जो समझा था उसको ही अपने उपयोग में लाकर और अपनी गलती को सुधार के अंदर में अपने स्वरूप से जुड़ जाता है, उसको निसर्गत सम्यक्त हो जाता है। सम्यक प्राप्ति के उत्पत्ति के 2 कारण बतलाए तत्वार्थ। निसर्गज अधिगमाद्वा, निसर्गज माने स्वयं से ही, उस समय अपने लिए कोई समझाने वाला नहीं है, परंतु पूर्व की देशना उसमें आपकी विद्यमान है। आपने सुना था, माना नहीं है, परंतु अब आप जहां भी हो वहां आपने जो सुना था उसको याद करके स्मृति में लाकर, क्योंकि कई भाव तक आपको क्या हो सकता है, जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है। जाति स्मरण ज्ञान मति ज्ञान का भेद है, धारणा ज्ञान का भेद है। जो अपन मति ज्ञान के 4 भेद बतलाए, कौन से? अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। धारणा किसे कहते हैं?
जो वस्तु समझ करके भविष्य में भूलना नहीं, उसका नाम धारणा है। तो आपने धारणा में रख लिया जो कुछ सुना है, सही निर्णय करके वस्तु स्वरूप का, जीवन में प्रैक्टिकल नहीं किया, और उसके कारण से कदाचित आप दुर्गति में चले गए, त्रियंश गति में चले गए, नरक गति में चले गए, अथवा मनुष्य गति में ही रहे, पर आगे कोई तुम्हें उपदेश देने वाला नहीं मिला, और तुम्हें किसी कारण से जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जैसे इस काल में बताते हैं कि श्रीमद जी को हो गया था छोटी उम्र में, जब किसी को मरते हुए देखा, अमीचंद नाम के कोई व्यक्ति, तो घर के लोगों से उनने पूछा कि क्या अमीचंद क्या मर गए क्या? छोटी उम्र थी, उनने कहा बच्चा है डर जाएगा, उनने कहा चलो तुम अपना काम करो, कुछ नहीं बताए नहीं। अब उनको जिज्ञासा कि क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं देखें, तो वो जैसे उसको अर्थी बना के ले गए जहां मरघट पे, तो पहले से जाके पेड़ पे चढ़ के बैठ गए, क्या करते हैं देखें, और वो देखते देखते और वो खो गए अपने पुरानी यादों में, और उनको अंदर से पुरानी याद आके अपने पुराना भाव दिखाई देने लगा कि अपन पहले मनुष्य थे और अपन ने ऐसी गलती की पहले इस प्रकार से, तब अपन यहाँ आ गए। वहीं से उनको पुराने अपना अंदर आ रहे, अपन आज के नहीं है, आत्मा पहले भी थी और अभी भी है और आगे भी रहेगी। ऐसा जाति स्मरण ज्ञान हो गया, तो उससे जो है फिर उनको जो उपदेश आदि सुना पहले, तो उसमें फिर अपन जो गलती की अपन ने मानी नहीं, तो वो गलती सुधार के कि अपना अपना स्वरूप तो ज्ञान दर्शन सूर्य चेतन आत्मा मैं हूं, और ये शरीर आदि अपने से भिन्न है, ऐसा अंदर में अपने उपयोग को एकाग्र करके और फिर आत्मानुभूति करके भेद विज्ञान पूर्वक आत्मानुभूति कर ली। एकदम स्पष्ट अनुभव में आता है, नजर नहीं आता है। कैसा दृष्टांत दिया छद्मस्त को अनुभव का, कि जैसे कोई अंधा पुरुष गूंगा पुरुष मिश्री खावे, तो बता भी नहीं सकते उस अनुभव को, तो समझ रहे तुम? अब उस अनुभव को कैसे बताओगे? दूसरों को बताओ। तुमने जो मिश्री खाई, जैसे उस अंधे व्यक्ति ने मिश्री खाई और गूंगा भी ये संग है, तो अब क्या करेगा वो? मिश्री का स्वाद उसको बिल्कुल स्पष्ट अनुभव में आया कि नहीं? जो आंखों वाले खावे तो जो मजा आवे, और जो वो अंधा खावे तो उस मिश्री के खाने के स्वाद में, मीठेपन में उसको क्या अंतर है? दोनों के में अंतर कितना है कि उसको वो मिश्री दिखाई दे रही, आकार प्रकार रंग रूप डेली इसको दिखाई नहीं दे रही, परंतु स्वाद में जो अंदर आंखों वाला खा रहा है, जो केवल ज्ञानी आत्मा का अनुभव करके आनंद भोग रहे, और जो छद्मस्त अपना अनुभव कर रहा है, तो उसको प्रदेश आदि तो नहीं दिख रहे, परंतु उसमें जो शांति है, निराकुलता है, वो आनंद उनको आ रहा है। ऐसा उसको अनुभव अंदर में जो है स्वानुभव से जो है, स्वानुभव प्रत्यक्ष है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, गुण प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, वो अनुभव प्रत्यक्ष है उसकी। जैसे अपन को बुखार चढ़ जावे तो अपन को बुखार दिखता नहीं है, परंतु तकलीफ अनुभव में आती कि नहीं आती? तकलीफ अनुभव में आ रही है अपन को कि नहीं आ रही? तकलीफ दिखाई दे रही कि नहीं ज्ञान में, अपनी अंदर अनुभूति में, कि भैया बहुत दुखी, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। और जब दवाई खाई और वो बुखार धीरे धीरे उतर रहा है और उतर गया, तो आपके लिए स्वास्थ्य पने का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिखाई दे रहा है स्वास्थ्य, कहाँ है वो स्वास्थ्य? बुखार कहाँ चला गया? ऐसे ही आत्मा अपन को अभी छद्मस्तों को प्रदेश आदि से नहीं दिखती, पर अपन अंदर में जब उसमें एकाग्र करके लीनता करते हैं, तो सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत की निराकुलता की शांति का वेदन होता है। ये अपन लक्षण बतलाए कि जब आत्मा का अनुभव आवे तो क्या होता है? वस्तु विचारा ध्याते मन पावे विश्राम, विकल्प शांत हो जाएंगे और रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को ना, अंदर से कोई अलौकिक शांति अपन को भाषित होगी, कोई अलौकिक अलग जाति की निराकुलता लगेगी, तो समझ लो कि हाँ ये मन विकल्प खत्म, पांच इंद्रियों के विषयों से वहां कोई प्रवृत्ति नहीं है, तो एकमात्र अपना उपयोग अपने उस चेतन आत्मा में निर्विकल्प होकर के अतीन्द्रिय आनंद भोग रहा है। तो लक्षण बतलाए, लक्षणों से पहचानो, सर्वांग से आत्मा का निराकुलता रूप आनंद आपको प्रकट अनुभव में आएगा ज्ञान में, पर वो दिखेगा नहीं कि जो काय में से आ रहा, आएगा वो आत्मा में से, क्योंकि अजीबों में नहीं है वो शांति, अपने आत्मा ही में है वो शांति।
और वो देखो जितने जितने आप अपने में लीन होते जाओगे उतने उतने अपन देखो मुनिराजों की दशा जब अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, यो चिंत निज में थिर भई तिन अकथ जो आनंद लयो। अकथ शब्दों में नहीं बताया जा सकता, अकथ जो आनंद लयो तो इंद्र नाग नरेंद्र और अरमेंद्र के ना ही कयो। वो कोई लौकिक जीव नहीं भोग सकते वो आनंद, क्योंकि बाहर में तो वो ऐसे है ही नहीं ना। तो ये बाहर में जब स्वरूप में स्थिर होते हैं तो उनकी बाहर में कैसी दशा हो जाती है, उपल खाज, जैसे मानो पत्थर की मूर्ति हो गई हो। उनको शरीर बेखबर शरीर से एकमात्र अपने स्वरूप का आनंद में लीन शराब हो। अब बाहर में शरीर में उनके कोई आकर के खाज खोजा रहे हैं, जंगल में बैठे मुनिराज और हिरण आकर के पत्थर समझ के खाज खोजा रहे, उपल खाज खोजा होते। तेन सुथर मुद्रा देख मृगगण, ऐसी स्थिति हो जाती है। शरीर को कोई काट रहा है पर वे अपने स्वरूप का आनंद भोग रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। तो क्यों कि शरीर तो भिन्न है ना आत्मा से, ये अजीब है। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी, मिले तो है पर है भिन्न भिन्न। तो मिले अनादि यतन से मिछड़े, ज्यों पाया रूपानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा। भेद ज्ञान करना लक्षण से, जहां जहां ज्ञान वो आत्मा, और जहां जहां ये ज्ञान नहीं वहां वहां आत्मा नहीं। तपन वो ज्ञान ही सो ही आत्मा। ऐसे सामान्य ज्ञान में अपन एकाग्र होके चैतन्य चैतन्य जब अपन को कोई विकल्प नहीं, कोई राग आदिक नहीं, शरीर आदिक नहीं, एकमात्र जब अपन को ऐसा चैतन्य स्वरूप, तो समझो कि हाँ ये आनंद आएगा, कष्ट नहीं होगा, परम आनंद की अनुभूति होगी। अभ्यास परम पैनी चाहिए, सुबुद्ध छेनी चाहिए। ऐसी अविवेकता और मूढ़ता से बिना तत्व निर्णय के आत्मानुभूति प्रकट नहीं होती। आपको पहले लक्षणों से अपने स्वरूप को समझाओ, आश्रव आदि के स्वरूप को समझो, शरीर आदि के स्वरूप को समझो। नहीं तो क्या है, गी ज्ञायक संकर दोष, भाव भावक संकर दोष। आश्रव आदि में और अपने ज्ञान आदि में वो एकत्व बुद्धि कर लेता है कि जो राग आदि है ये सब यही में हो, क्योंकि वो एक ही प्रदेश में हो रहे। टोडरमल जी ने मुक्त मार्ग प्रकाशक में लिखा कि संबर तत्व और आश्रव तत्व एक ही प्रदेश में चल रहे साधक के जीवन में, एक ही समय में चल रहे वहीं पर। और अज्ञानी व्यक्ति नहीं समझ पाता, भेद विज्ञान नहीं कर पाता उसका। तो वो क्या करता है कि उन आश्रव आदि को ही संबर का कारण मान लेता है, जिस राग आदि को आश्रव बंध रूप है और वही राग आदि को संबंध रूप मान लेता है। ये क्या हो गया, ये तत्व की भूल हो गई, आश्रव तत्व की और संबर तत्व की भूल हो गई। क्यों कि जो संबर तत्व है वो वीतरागता रूप अंश है और जो आश्रव तत्व है वो सरागता रूप अंश है। एक ही परिणति में दो अंश चल रहे हैं, एक चारित्र की परिणति में दो भाव चल रहे हैं, मिश्र धारा चल रही। अब ये ज्ञानी समझ सकते हैं, मूर्ख नहीं समझ सकते। एक ही समय में चल रहे हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आम कच्चा भी होता है, पका भी होता है, और अध पका या अध मिठा अध खट्टा होता है, अध कच्चा या अध पका होता है। अध पका आम कैसा होता है, खट्टा के मिठा? अध पका कैसे कहते हैं? खट मिठा। वो एक ही समय खाओगे तो कुछ खट्टा भी लगेगा, कुछ मिठा भी लगेगा। तो जो मिठा है वो पक्का है और जो खट्टा है वो कच्चा है। तब उनको अध पका आम खाया कभी किसी ने? नहीं खाया। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति हो जाने पर अधपके आम जैसी दशा हो जाती है, जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं होगी। कुछ कुछ तो आनंद शांति निराकुलता, और कुछ कुछ जत्ती जत्ती कसाय उतनी आकुलता। न पूरी आकुलता न पूरी निराकुलता, जात्यंतर दशा है उसकी, साधक की। मने कोई अधपके आम है? कोई इनमें अधपके है? पक्के तो नहीं है, ये तो पक्का है अभी। अब अधपके खुद ही समझ सकत है, दूसरों को भी ज्ञान में आते हैं, समझ में आता है, थोड़ा रंग मंग बदल जाता है उसका। थोड़ा जब थोड़ा अधपका होने लगता है तो थोड़ा उसका बाहर से भी रूप बदलना चालू हो जाता है। तो उसकी प्रवृत्ति में भी अपन को बाहर से भी अंतर दिखने लगता है। जब जीवन में कोई अलौकिक जीवन की दशा, तो उसके जीवन में बाहर में भी दिखाई देने लगता है। दूसरा उसकी अंदर की दशा नहीं अनुभव कर सके, पर बाहर की प्रवृत्ति से पता तो पड़ जाएगा थोड़ा।
इसलिए भाई ये अपन को अलौकिक दशा, जब तक अंतर में अपने उस चैतन्य स्वरूप की दृष्टि ज्ञान स्थिरता नहीं करोगे, अपनी देखो उसी पर्याय में द्रव्य स्वभाव भी व्याप रहा है और पर्याय स्वभाव भी वहीं विद्यमान है, कोई प्रदेश भेद वस्तु में नहीं है, भाव भेद है उसमें। अब ये भाव भेद, जैसे वही शरीर क्या है, बीमार हो जाता है तो वही अंग है कि वे स्वस्थ होते हैं, वे बीमार है, उन्हीं में अपन को स्वास्थ्य और बीमारी देखना है। उसी शरीर में बुखार थोड़ा उतर गया, थोड़ा रह गया, तो आधा बुखार आधा कपंगे, थोड़ा थोड़ा अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो कौन कौन शरीर है? दो शरीर है, एक ही शरीर, एक ही समय में वो हो रही स्थिति क्या अलग अलग। इसलिए ये थोड़ा धर्म में मर्म है, थोड़ा अंदर गहराई का। मोटे मोटे रूप में तो अपन कछु क्रिया इधर की पकड़ ली, कछु कोई ने कहीं की पकड़ ली बहुत। अभी अपन ने वो कल पढ़ा था कि 363 मत होते क्रियावादियों के, 100 कितने 80 मत है, 184 80 180 क्रियाओं में अंतर अकेला विशेष धर्मात्मा हम, विशेष धर्मात्मा हम, क्रियाओं के अंतर से 180 मतांतर बन जाते उस समय मतांतर थे 363 मत जब चल रहे थे। अभी तो कोई ठिकाना नहीं, एक मिथ्या दृष्टि का भी कोई ठिकाना नहीं, कब कौन सी क्रिया बदल ले, कब कौन सी क्रिया में धर्म मानने लग जाए, मिथ्या दृष्टि का कोई ठिकाना नहीं। जब तक अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं होता तो अज्ञानी 67 अज्ञानियों की मत है। कितने कितने प्रकार की 363 मत बतला इसमें है? कितने क्रियावादियों के द्रव्य संग्रह में उसमें देखो, उसमें दिया है पूरा, तो 363 मत पूरे हो जाते, 4 प्रकार के बतलाए उसमें है? तो ये पूरे के पूरे अपने जीवन में ही अज्ञानियों के जीवन में चलते ही मतांतर, थोड़ी सी क्रिया का अंतर कर लिया, अब विशेष धर्मात्मा हो गया। क्रियाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर होता गया, और जितने मतांतर है थोड़ी सी क्रिया बाहर में ही है, अंदर में तो धर्म में तो स्वभाव में तो कोई मतांतर होती ही नहीं है। मतांतर तो ये कसायों के ही है, तनक सी बाहर की क्रिया का अंतर हो गया। क्या है 20 पंथी 13 पंथियों में का अंतर है? का अंतर है? एकांत थोड़ा उनने तनक भगवान वे ही भीतरा तनक से चंदन मंदन लगा दो उंगलियों में तो 20 पंथी बन गए, अपनो एक अलग संप्रदाय होगा उनको खड़ो। तनक की क्रियाओं में अंतर, अब क्या कर लो उन्हें कि तनक वे स्त्रियां भी भगवान का अभिषेक कर लेंगी, क्रिया का अंतर है। वे भीतराग भगवान मूर्ति तो न जान रही कि स्त्री कर रहे कि पुरुष कर रहे कि पंचांग अभिषेक से कर रहे कि पानी से कर रहे, वे काम को लेने देने, ये तुम्हारी अंदर की मूर्ता है। हाँ 180 क्रियावादियों की, अक्रियावादियों की 84, कुछ नहीं करते, निठल्ले रह करके और अपने को धर्मात्मा मानते। अज्ञानियों के 67, विनय सबकी विनय करो, इनकी विनय करो, उनकी विनय में भी अलग अलग, इनकी करने इनकी नहीं करने, कई मिथ्या दृष्टियों की विनय करेंगे, इनकी नहीं करना। एक ही मत में हिंदुओं में भी 600 भेद प्रभेद है उनमें सब, ऐसे जैनों में कितने भेद प्रभेद हो गए, काहे के भेद है धर्म के मूर्ताओं के। श्वेतांबरों में फिर उन्हीं मतांतर, कोई मूर्ति पूजक हो गए, कोई स्थानकवासी हो गए, फिर 13 पंथी हो गए, कोई 20 पंथी, कोई 16.5 पंथी, उनने दोइयों को कोई नहीं ऐसा कर लो कि 13 पंथी 20 पंथी, 13 और 20 मिलाओ तो कितने बन गए 33, तो अपन भैया 2 ही मिलाओ 16.5 पंथी बन गए, आधे इनको भी मानवा देंगे। अरे इसे बाहर में कभी इनकी क्रिया में से धर्मात्मा बन जाओ तो सबको राजी कर लो, तो बाहर के राजी करने से कोई धर्मात्मा हो जाओगे तुम। जो भी करो इनको भी ये भी प्रसन्न हो जाए, ये भी हो जाए। अरे मूर्ख अपनी आत्मा को प्रसन्न कर ले। तो ये जो है कैसी मूर्ताएं धर्म के नाम पर बाहर में थोड़ी अंतर से होती जाती हैं। असंख्यातों भेद है आचार्य के सूक्ष्मता से।
एक मिथ्या दृष्टि का कोई ठिकाना नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, एक रूप तो रहते ही नहीं मिथ्या, सम्यक ही एक रूप रहता है तीनों कालों में, उसका कभी कोई उसकी श्रद्धा विचलित नहीं होगी। तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है, ऐसी दृढ़ उसको देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थ आदि के बारे में अखंड जैसी है वैसी प्रतीति होती है, उससे अपना प्रिंस, वो डमाडोल वृत्ति वाला नहीं होता है। सही समझ के, हटाग्रह दुराग्रह की बात नहीं है, वस्तु के स्वरूप की बात चल रही है, सांप्रदायिक बुद्धि से नहीं कह रहे, ये तो वस्तु स्वरूप ऐसा है, तो जैसा है वैसा जान के मान के अपनी स्वरूप की निर्विकल्प होकर आराधना करता है, और बाहर में जैसा है वैसा जान करके प्रवृत्ति करता है। देखो अपन को आचार्यों ने शब्दों के माध्यम से कहां कहां जीव भूलें करता है, कैसी कैसी भूलें करता है, उनको बताने का प्रयत्न किया है। इसलिए आचार्यों ने पहले लिखा गया, देखो भैया हम जो बताएं जिस दृष्टिकोण से बताएं, जो गलती बताएं वो समझना, छल ग्रहण करके कहीं का कहीं, और गलती अपने में देखना, दूसरों में नहीं देखना। अगर दूसरों में ये गलतियों का मिलान करते रहोगे और उन्हीं में राग द्वेष करके जी अच्छे हो जी बुरा हो जी वैसे, तो तुम्हारा बहुत अकल्याण होगा। फिर ऐसे दोष जो हम बता रहे हैं अपने में हो तो उन्हें दूर करके सम्यक जीवन जीना, दूसरों में ऐसे दोष देख देख करके कसाई मत होते रहना, नहीं तो क्या होगा, बहुत अकल्याण होगा, बहुत पाप का बंध होगा। देखो अपन यहां चर्चा तो कर रहे शब्दों में, आचार्यों ने तो भाव भाषण पूर्वक लिखा हुआ है, तो तुम्हें अभी भाव भाषण कराने के लिए अगर गलती है तो उसको निकालने के लिए वो बता रहे दोष, और जो आत्मा का स्वरूप है जैसे वो ज्ञानी बनता है, जैसे वो निर्विकारी स्वरूप का अवलंबन लेकर के दर्पणवत निर्विकारी बन जाता है, प्रभावित नहीं होता। ये तो ज्ञान में झलकेंगे सब, सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं कि जानता नहीं, सबको जानता है, पर राग द्वेष मोह नहीं करता, सहज रहता है, अपने स्वभाव की स्थिरता करता है। क्यों कि दूसरों से तुम्हारा कुछ नहीं, छद्मस्त अवस्था में तुम्हें दूसरों के मान लो अज्ञानता आदि भी दिख जाए तो समझ के उसमें भी द्वेष नहीं करना, क्योंकि वो भी क्षणिक अवस्थाएं हैं। एक क्षण पहले अज्ञानी है और दूसरे क्षण में अपनी गलती निकाल के वो ज्ञानी बन जाए। स्वरूप तो सबका है ही ज्ञान स्वरूप, मूल में तो एक रूप स्वरूप है, उसको भूल के पर्याय में ही निरंतर संकल्प विकल्प कर करके दोष कर रहा है, क्षण 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 क्षण। अब वो एक क्षण नहीं लगता, गलती अपन को सही स्वरूप समझ में आ गया, उधर से गलती अपनी छोड़ी और अंदर अपने में जुड़ गए, और क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को, ऐसा नहीं है कि अनादिकाल से मिथ्या चल रहा है तो उसको दूर करने में भी उनको अनंत काल लग जाएगा। कितनी देर लगेगी? एक क्षण नहीं लगता है। अनादिकाल तो ये परंपरा से कह रहे, इकट्ठा कोई मिथ्या दृष्टि नहीं रहती पर्याय, प्रति क्षण नहीं। जैसे बिजली का अपन देख रहे हैं बल्ब के घंटा भर से जल रहा है, घंटा भर से नहीं जल रहा है, मूल में ही क्या हो रहा है, प्रति क्षण नया नया करेंट आके जल रहा है। और अगर 1 घंटा से जल रहा है तो बुझाने में कितनी देर लगेगी? 1 घंटे से नहीं, दिन भर से जल रहा हो या 50 साल से तुम्हारा जल रहा होगा, उसको बुझाने में कितनी देर लगेगी? एक क्षण करंट बंद कर दो उसका, एक क्षण में बंद हो जाएगा। ऐसे ही धारा प्रवाह परंपरा से तुम पर में एकत्र बुद्धि कर करके मिथ्यात करते रहे, नया नया शाश्वत नहीं है पर्याय, ध्यान रहा, पर्याय प्रति समय की क्षण की शुद्ध पर्याय भी धारा प्रवाह है, वो उसी जाति की अपने में जुड़ जुड़ करके नया नया सुख अनंत सुख वेदन करती रहती। ऐसा नहीं है कि ये कई पर्याय प्रकट हो गई अनंत काल तक वही रहेगी। ज्ञान में भी प्रति समय परिवर्तन होता रहता है, जो नए नए ज्ञेय ज्ञान में उनके बदलते रहते हैं, परंतु मूल में सर्वज्ञपन, उसमें राग द्वेष मोह आदि नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहती है, उसमें कोई अंतर नहीं। ज्ञान में प्रति समय जो ज्ञेयों का परिवर्तन लोक में होता है तो उनके ज्ञान में भी परिवर्तन होता रहता है, परंतु राग द्वेष नहीं होते, मोह नहीं होता, बस ज्ञाता के ज्ञाता रहते, आनंद भोगते रहते। एक समय में त्रिकालवर्ती पर्याय भी आ जाती है, पर कैसी आती हैं? भूत की भूत रूप, भविष्य की भविष्य रूप, वर्तमान की वर्तमान, समझ रहे ना। और एक एक समय में नया नयापना भी होता रहता है, समझ रहे ना। एक समय में सबको भी जानते हैं और एक एक समय में क्या होता है, सबको जानने पर भी नया नयापना भी उनके ज्ञान में आता रहता है। कैसा? देखो जिस समय पहली पर्याय में भूत को भूत रूप जान रहे थे, भविष्य को भविष्य रूप जान रहे थे,
वर्तमान को वर्तमान जान रहे थे। दूसरे समय में जो वर्तमान जिसको जान रहे थे, अब दूसरे समय में वो क्या देखेंगे, उसको भूत रूप देखेंगे, और जो एक समय पहले जो अभी भविष्य रूप थी वही वर्तमान रूप हो जाएगी पर्याय, तो वर्तमान देखेगी। उस वर्तमान के ज्ञान में भूत को भूत, भविष्य के भविष्य, वर्तमान को वर्तमान रूप जानते रहते प्रति समय। इसलिए यदि भूत भविष्य को वर्तमान बत नहीं जाने तो उनका ज्ञान पूर्ण नहीं, और यदि वर्तमान रूप जाने तो उनका ज्ञान सम्यक नहीं। फिर से हम जो कह रहे हैं इसकी सूक्ष्मता समझना। अगर भगवान का सर्वज्ञ का ज्ञान भूत और भविष्य की पर्यायों को वर्तमान बत नहीं जाने तो वे सर्वज्ञ नहीं। क्या कहा? वर्तमान बत, वर्तमान रूप नहीं। जैसी वर्तमान की पर्याय दिख रही है ऐसी उनको भूत भविष्य की पर्याय नहीं दिखें वर्तमान में तो वो ज्ञान पूरा नहीं। और यदि भूत भविष्य की पर्याय उनको वर्तमान रूप दिखाई देने लग जाए तो क्या हो जाएगा? वो ज्ञान सम्यक नहीं, मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि अभी वर्तमान में तो एक ही पर्याय है, भूत पर्याय निकल चुकी, भविष्य पर्याय आई नहीं, तो वो दिखाई देंगी सब। अगर सब नहीं देखें तो ज्ञान पूर्ण नहीं, और अगर वो वर्तमान में भूत की भविष्य की पर्याय दिखाई देने लग जाए वर्तमान रूप तो वो ज्ञान सम्यक नहीं, मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। इसलिए अपन को ये भगवान का स्वरूप भी, भगवान किसी के कर्ता धर्ता नहीं है। जो जो देखी भीतराग ने सो सो होशी बीरारे, ऐसा भी कहा जाता है। पर लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान ने देख ला भैया तो हम कछु नहीं कर सकते, अब हमारा प्रसाद तो कछु रहो नहीं है। इस भ्रम में मत रहना। दूसरा पक्ष ऐसा भी बोल सकते उसी को कि जो जो होशी भीतराग ने सो सो देखी बीरारे, जो जो होशी भीतराग ने सो सो देखी बीरारे, कि जो जो देखी भीतराग ने सो सो होशी बीरारे। अरे दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो जो होता है, हो रहा है, होगा, वही भगवान ने देखा है, और जो जो भगवान ने देखा है वही होगा, वही हुआ है, वही हो रहा है। इसमें कोई अंतर नहीं। भगवान तो ज्ञाता है, कर्ता थोड़ी है किसी। इसलिए ये समझ लेना कि जिस व्यक्ति की होनहार अच्छी है तो जैसे भगवान ज्ञाता है वो भी अंदर में अपने को कर्ता ना मान के किसी का अपने स्वरूप से जुड़ के ज्ञाता मात्र रह जाता है, सहज अकर्ता ज्ञाता बन के, और सहज अकर्ता, कोई विकल्प नहीं करता है, ज्ञाता बन के जीता है। फिर निर्विकल्प स्वरूप से जुड़ करके ज्ञाता बन के जीता है, कर्ता बन के विकल्प करके नहीं जीता। क्योंकि अपना भी स्वभाव ऐसे ही है भगवान जैसा। जैसे भगवान का स्वभाव है, अपना स्वभाव में क्या अंतर है? अंतर यही है कि अपन कर्ता बन रहे, झूठे कर्ता तो हो नहीं। जैसे भगवान करता नहीं है अपन भी करता नहीं, पर अपन मान रहे हैं यही मिथ्यात है, जानना ये अज्ञान है, और राग द्वेष कर रहे हैं यही अपना मिथ्याचार है। और अगर अपन ज्ञाता रह जाएं और शांत रह जाएं तो अपन भी जैसे भगवान है अपन में, भगवान में का अंतर है? कोई अंतर नहीं। यही अंतर था ऊपरी अंतर, यही ऊपरी जान। उनने राग द्वेष मोह छोड़ दिया और अपन मोह राग द्वेष में पड़े हुए। अपन भी स्वरूप में जुड़ के वितराग हो जाए, राग द्वेष छोड़ दें तो ज्ञाता अपन भी है, वे भी ज्ञाता है। स्वभाव तो अपना भी वैसा ही है, पर पर्याय में अपनी अभी क्या चल रही है? मूढ़ता चल रही है, अज्ञानता चल रही है, कसाएं चल रही है। अब वो अपन अपने स्वभाव को जान के अनुभव करके छोड़ दें, सहज हो जाएं तो अपन भी भगवान अपन में। स्वभाव से तो कोई अंतर नहीं, ऐसा अपन समझ सकते हैं। अपना भी पर्याय का ऐसी स्वभाव है, परंतु अपन अभी पर्याय में गलती कर रहे, इसलिए अपन ऊपर पर्याय में क्षणिक अवस्थाओं में विपरीतता, अज्ञानता का साय रूप प्रवृत्ति कर रहे। तो ये जो है ये अपन को इस कलश में जो बात इन्होंने बताई है तो इस प्रकार से अपन को समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति इस प्रकार दर्पण की भांति अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर विकार रहित होते हैं, ज्ञान में जो गेयों के आकार प्रतिभाषित होते हैं, उनसे रागादिक विकार को प्राप्त नहीं होते हैं, वे ही ज्ञानी धर्मात्मा वास्तव में पूर्ण सुखी हो जाते हैं। अनंत भावों के स्वभावों से मतलब गेय कितने हैं? कितने गेय हैं? तो वे कितने तुम्हारे ज्ञान में आएंगे? कितने आएंगे ज्ञान में?
उतने सब आएंगे कि नहीं सर्वज्ञ बन जाने पर, तो उनसे प्रभावित नहीं होना, वे ही तो नहीं तो ज्ञाता होगा तुम भी। भावों के स्वभाव, अरे भाव माने होते द्रव्य। महावीर अष्टक पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा उसका ऊपर का छंद। भावा चिद चिदा। अब अभी द्रव्य संग्रह में दो द्रव्य होते हैं, होते भाव कहते दो प्रकार के भाव होते हैं, चेतन और अचेतन। भाव माने द्रव्य, तो जो दो द्रव्य होते हैं उनके जो भाव होते हैं गुण पर्याय वे कितनी होती हैं? वे अनंत होती हैं। भाव उनके गुण पर्याय, भाव माने द्रव्य और उनके स्वभाव माने गुण पर्याय। तो उन अनंत भावों के स्वभावों से प्रभावित नहीं होके दर्पण के समान निर्विकार रहते हैं भगवान सर्वज्ञ। उनके ज्ञान में कैसे? सभी द्रव्य अनंत, द्रव्य अनंत, सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाय अनंता जाने गई काल प्रगट केवली भगवान। तो ये जो है थोड़ा विचार करो इसका, तो थोड़े थोड़े अपना मोह छीनो। तत्व का विचार करने से मोह गलता है। अपन तत्व का विचार नहीं करेंगे और मोह से मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे रुपया, मेरे पैसा, ये सब मोह के भाव। और ये सोचो कि भैया ये सब दुकान मकान सब संयोग हैं, अपन जीव हैं, अपन कुछ समय के लिए यहाँ पर आए हैं, ये मेला है, मेले में जैसे मिल करके आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और फिर सब अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। पक्षी रात्रि में आते हैं और एक पेड़ पर सब इकट्ठे हो जाते हैं और सुबह होती है और सब अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते। ऐसे ही ये अपना मेला है परिवार का, समाज का। यहाँ पर कुछ दिन के लिए संयोग इकट्ठे यहाँ पर आए और अपन को क्या होगा? जाए अकेला हंस संग में कोई न परमारे। ऐसा विचार करो तो अपना मोह गलेगा। इनमें एकत्व ममत्व नहीं होगा कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी दुकान, मेरा मकान। ये सब मेला है, मेला। तो इसमें अपन को अपना अलग अलग अस्तित्व जानोगे। भैया अपन अकेले हैं, मेला तो है पर अपन अकेले ही हैं, अपन को अकेले ही जाना है। यहाँ अपना मेला संग नहीं जाएगा कोई। मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, आता है कि तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, चल अकेला। गाने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। इसलिए अगर अपन ऐसा समझ जाएंगे तो अपना जीवन फिर बहुत ज्ञान पूर्वक जिएंगे। अपन एक दूसरे का सहयोग करेंगे, प्रेम से रहेंगे, मोह नहीं करेंगे। पहले प्रेम, तत्व दृष्टि से तो प्रेम होता है और अज्ञानता में मोह होता है, मेरा 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 मेरा। इसलिए अपन तत्व ज्ञान पूर्वक सब जीवों को स्वभाव से अपने समान समझकर यथायोग उनसे प्रेम रखते हुए एक दूसरे का संयोग करके अपनी अपनी साधना करें और बढ़िया एक दिन उस अपनी स्वाभाविक दशा को प्रकट करके सुखी हो। इसी मंगल भावना से अपनी अभी की बात विराम लेती। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास है राही चल अकेला। जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो, ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। 19वीं गाथा में बताया कि मैं कर्म हूँ, नो कर्म हूँ या हैं हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। इस अज्ञानता से कैसे निकलें, यहाँ पे यह विधि बताई जा रही है। जैसे भी हो किसी भी प्रकार से, या तो स्वतः भेद विज्ञान मूलक इस अनुभूति को जागृत कर लो, या अन्य के उपदेशों से, दूसरा उपदेश दे और हम निर्णय कर लें तत्वों का, या स्वयं ही अंदर में तत्व निर्णय स्वयं कर लें। उसके द्वारा भेद ज्ञान मूल है, ऐसे उपदेशों से
जिसको अविचल अनुभूति प्रकट हुई है, अर्थात जो सम्यक दृष्टि हो गया है, वह ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी। ये बहुत सुंदर खुलासा कई सबने किया है इस विषय में कि संपूर्णता अप्रभावित नहीं रहता है। भूमिका में चौथा गुण स्थानवर्ती आदि देखा जाए, जितनी कसाय का भाव हुआ है, अर्थात जितनी शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, उतना तो अप्रभावी रहता है। लेकिन जब जितनी कसाय है, अभी उसमें वह क्षणिक जुड़ता भी है और भेद विज्ञान के द्वारा उस कसाय को श्वास उन्मुक्ता द्वारा निरंतर तोड़ते तोड़ते और एक दशा ऐसी आती है कि पूर्ण अप्रभावी दशा प्रकट हो जाती है। सबसे शुरू में एक बहुत सुंदर बात ली थी कि किस प्रकार का अज्ञान निश्चयाभासी के होता है, वह विचारणीय है। अगर हमारे अंदर हो तो दूर करें कि जो विकल्पात्मक रूप में ही कि आश्रव हमसे भिन्न है, अजीव हमसे भिन्न है, विकल्पात्मक स्तर पे ही बातें करता है और आश्रव से भिन्न अपनी शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करता, तो वास्तव में उस जीव के शुद्ध आत्मा की अनुभूति न होने से वह सुख को प्राप्त नहीं करता। और वह जीव जो प्रारंभ में तत्व निर्णय करता है, आश्रव को अपने से भिन्न जानता है, शरीर आदि अजीव को अपने से भिन्न जानता है, आश्रवों से भिन्न शुद्धात्मा की अनुभूति कर लेता है और कसायों का भाव पूर्वक ज्ञानी बनता है और फिर और विशिष्ट वैराग्य आदि धारण करते, बाहर में देश व्रत महाव्रत आदि को अंगीकार करते हुए अंतर में उपयोग को स्थिर करता है और शेष कसायों का भाव करके पूर्ण दर्पणवत निर्मल और अभिकारी ज्ञाता दृष्टा हो जाता है। ऐसी सहज दशा हमारी प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना से।